अपने रेबीज अथवा हाइड्रोफोबिया के बारे में सुना होगा। कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, गीदड़ अथवा जंगली जानवर जो इस रोग से पूर्व से पीड़ित हैं, यदि वो किसी भी स्तनधारी प्राणी को काट खाए तो इसके होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि ये रोग सिर्फ मनुष्य को ही पीड़ित जानवर ट्रांसफर करता है। किसी भी स्तनधारी जानवर को यदि काट ले या प्राणी को काट ले तो उस स्थिति में ये रोग हो सकता है। गाय को भी हो सकता है, घोड़ा को भी हो सकता है, घोड़ी को भी हो सकता है, गधा को हो सकता है, गधी को हो सकता है, भैंस को हो सकता है, किसी को भी ये हो सकता है। शर्त ये कि ये जंगली जानवर या कुत्ता या बिल्ली इससे पूर्व से पीड़ित हो। रेबीज का इन्फेक्शन ये इन जानवर के लाभ इसमें प्रायः हुआ करता है या ये दांत के जड़ में होता है। और जब ये किसी को होता है तो जनरली जब ये पिक फॉर्म पर आ जाता है, एक्साइटेड फॉर्म में चला आता है, तो उस स्थिति में कुत्ता या बिल्ली ज़्यादा दिन जीता नहीं है। लेकिन उस बेचैनियत के पीरियड में यदि किसी को काट ले तो उसके होने की प्रबल संभावना होती है। यदि किसी व्यक्ति या किसी जानवर को काट ले तो उसमें भी वो किस पॉइंट पर काटा है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये रोग जब तक तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता नहीं है, वहां तक प्रभावित नहीं करता है, मस्तिष्क तक पहुंचता नहीं है, तब तक इसका असर पूर्ण रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसको वहां तक पहुंचने में 1 माह भी लग सकता है, 3 माह भी लग सकता है, कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि 2 वर्ष, 4 वर्ष अथवा इन द रेयर केस में 10 वर्ष भी लग सकता है। तो इसलिए जैसे ही इस तरह के पीड़ित जानवर काटे या मान लीजिए ना भी पीड़ित हो, यदि जानवर ने काट खाया है उस स्थिति में रेबीज का टीका ले ले, क्योंकि यदि रेबीज का इन्फेक्शन यदि हो गया और यदि वो पिक फॉर्म में चला आया तो उस स्थिति में उसको मृत्यु ही उसका एकमात्र मुक्ति है और कोई उसका उपचार नहीं है। किसी भी तरह का कोई वायरल उपचार उस पर काम नहीं करता है। वैसे ये रेबीज एक प्रकार का वायरस है और ये संक्रमित जानवर कुत्ता, बिल्ली या अन्य जंगली जानवर के लार में प्रायः ज्यादा पाया जाता है या दांत के जड़ में ज्यादा पाया जाता है। और जब उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा उस स्थिति में उसको काटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, दूसरे को ग्रामीण भाषा में हवकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो उसमें होने की संभावना रहती है। जानवर का लक्षण बदलने लगता है। यदि आपने कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखा है और उस स्थिति में यदि उसको अन्य संक्रमित जानवर ने काट खाया है तो उस स्थिति में उसकी हरकत बदलने लगेगी। बेहतर है कि आप जानवर जो आपका परिवार का सदस्य भी आप उसको मानते होइएगा, उसको एक किनारे रख करके और उस स्थिति में उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त करा दें तो वही उसके लिए अच्छा है, ताकि आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। रेबीज का टीका बहुत ही सुरक्षित है, ये बेहद ही 100% एफिशिएंसी है। रेबीज का टीका यदि 100 समय लगा लिया जाए जानवर काटने के तुरंत बाद, उसकी जो पीरियड होती है और पूरा ले लिया जाए तो उस स्थिति में रेबीज का पिक फॉर्म का इन्फेक्शन असंभव है होना, तो इसकी 100% प्रोटेक्शन वहीं से मिल जाती है। जानवर को भी ना हो इसके लिए आप जानवर को रेगुलर इंटरवल पर इसका टीका दिलवा सकते हैं। इसको हिंदी में हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो माने जल, फोबिया अर्थात डर। इसके रोगी जल पीने से डरने लगते हैं, किसी भी तरह के पेय पदार्थ को लेने से डरने लगते हैं जब उनका इसकी अंतिम चरण अवस्था आती है। वैसे शुरुआत में फ्लू का लक्षण, शरीर में ऐंठन देना, बुखार आ जाना और फिर बाद में अंतिम चरण का तो लक्षण मैंने पूर्व में ही बतला दिया। फिर सबसे लास्ट फेज में कोमा में पेशेंट चला जाता है, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर हो कि टीका ले लें। बिहार में हमने देखा है कि जनरली जब कुत्ता काट खाता है या बिल्ली काट खाता है तो उस स्थिति में भगत झाड़ फूक कराने वाले के पास लोग चले जाते हैं और भगत कहता है कि नहीं इसमें 18 उंगली थी या 20 उंगली थी, इस तरह का वो कुछ जरी दे देता है और कहता है कि हमने इसका विष उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 10,000 या 20,000 25,000 में 1 ही 2 कुत्ते को हो सकता है, लेकिन यदि होगा उस कुत्ते को
तो यदि उसने काट खाया है तो कोई जड़ी वरी, कोई टोना टोटका असर नहीं करता है। यदि वो भगत को भी काट खाए तो उसको भी ये रेबीज रोग हो जाएगा, उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए इन सब पर ध्यान न दें, टीका लगा लें और अपने जीवन को सुरक्षित बना लें। आश्चर्य होगा आपको जान करके कि भारत में इसी लापरवाही के कारण लगभग वर्ष भर में कुत्ता, बिल्ली या अन्य जंगली जानवर के काटने से लगभग 59 से 60 हजार लोगों की मौत होती है। और प्रति मिनट ना हम कहेंगे, क्षमा चाहता हूँ, 9 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। जबकि भारत सरकार के जितने भी लगभग सरकारी अस्पताल हैं, जिला लेवल हो, अनुमंडल लेवल हो, वहाँ पर रेबीज का टीका मुफ्त में उपलब्ध है। वहाँ चले जाएं और अपने शरीर की सुरक्षा करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आया तो मैं यही आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन इसके पूर्व मैं कहना चाहूँगा, यदि ये आपको शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें।